हाय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बिग ब्लॉक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यों मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ बिग ब्लॉक शेयर में। बिग ब्लॉक कंपनी जो है ये एएसी ब्रिक और वॉल पैनल बनाती है। ये जो एएसी ब्रिक है आजकल रिप्लेस कर रही है, जो पुरानी ट्रेडिशनल रेड ब्रिक होती है उसको रिप्लेस कर रही है। और ये कंपनी वॉल पैनल भी बनाते हैं। ये वॉल पैनल्स का यूज होता है रूफ के लिए यूज होता है, या फिर आप वॉल की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ये एएसी वॉल पैनल को। और बिग ब्लॉक जो कंपनी है इनके ये क्लाइंट है। ऑलमोस्ट हर एक बड़ी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है वो उनके क्लाइंट भी हैं। और जो एएसी ब्लॉक है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो ट्रेडिशनल लाल ब्रिक है उसके कंपैरिजन में। ये जो एएसी ब्लॉक है ये पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, फायर रेसिस्टेंट होते हैं। और एएसी ब्लॉक रेड ब्रिक के कंपैरिजन में सस्ता भी होता है। जो रेड ब्रिक है वो 20% मोर एक्सपेंसिव पड़ती है एएसी ब्लॉक के कंपैरिजन में। ये वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट है बिग ब्लॉक शेयर का। इस चार्ट में जो पर्पल लाइंस देख रहे हैं ये वो लाइन है जहाँ पे प्रमोटर ने बाइंग करी है। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे बिग ब्लॉक कंपनी ने 1:1 में बोनस शेयर इशू का अनाउंसमेंट करा था। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे बिग ब्लॉक कंपनी ने अनाउंस करा था कि वो अपनी सब्सिडी स्टार बिग ब्लॉक कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो डार्क ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये वो लाइन्स हैं जब कंपनी ने अच्छा क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करा था। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये वो लाइन है जब कंपनी ने खराब क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करे थे। और ये जो बी आप देख रहे हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने स्टॉक में बाइंग करी है। और ये जो आप एस देख रहे हैं इस पॉइंट पे मैंने कंप्लीट सेलिंग कर दी थी। जितने भी मेरे पास शेयर पड़े थे उनकी कंप्लीट सेलिंग कर दी थी। मैं बिग ब्लॉक शेयर में मार्च 2024 से बाइंग कर रहा हूँ। और क्योंकि कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ भी रहा था। और उसके बाद कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर देने का अनाउंस करा तो स्टॉक का शेयर प्राइस और बढ़ा। उस समय जब मैं बाइंग कर रहा था तो मैं 150 रुपीज़ का टारगेट प्राइस लेके चल रहा था, लेकिन किसी रीजन से स्टॉक का प्राइस 150 रुपीज़ टच नहीं करा और स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आनी शुरू हो गई। उसके बाद जो कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करा वो भी एवरेज था तो स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। और इस पॉइंट पे जितने भी शेयर्स मेरे पास थे बिग ब्लॉक में वो मैंने सारे सेल आउट कर दिए। इस पॉइंट तक मेरी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी बिग ब्लॉक शेयर में और मुझे माइनर सा प्रॉफिट हो रहा था 3% का, 10,000 के अराउंड मुझे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन बोनस शेयर इशू होने के एक दिन पहले मैंने सारे के सारे शेयर सेल कर दिए। उसका रीज़न ये है कि जब भी बोनस शेयर इशू होता है तो जनरली स्टॉक जो है 10 to 15% करेक्ट करता है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में और शेयर अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस जो शेयर का ईपीएस है वो भी हाफ हो जाता है। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि शेयर का प्राइस 10 to 50% करेक्ट करेगा। तो उस समय जो मुझे 3% का प्रॉफिट हो रहा है उसको मैंने बुक कर लिया। मैंने मार्च 14 से बाइंग करी थी और 2 सितंबर तक बाइंग करी थी। और जितने भी शेयर्स मेरे पास थे सारे के सारे सेल आउट कर दिए मैंने 11 सितंबर को और 3% का प्रॉफिट बुक करा। बोनस शेयर इशू होने के बाद मैंने दोबारा से स्टॉक में बाइंग स्टार्ट कर दी और टारगेट जो प्राइस मैंने कंसिडर करा था वो सेम 150 रुपीज़ का कंसिडर करा था। लेकिन मेरे बाइंग करने के बाद कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर खराब रिजल्ट डिक्लेयर करती रही। अगले नेक्स्ट 3 क्वार्टर कंपनी ने खराब रिजल्ट डिक्लेयर करे। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है और जिसका इम्पैक्ट उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी पड़ा, जो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हुए और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी देखने को मिला। कंपनी के क्वार्टर बाय क्वार्टर रेवेन्यू कम होने का कारण था कंपनी ने कुछ मेंटेनेंस और एक्सपेंशन प्लान करी थी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए। और उन्होंने टेम्पररी शटडाउन भी प्लान करा हुआ था जो कि 95 to 60 डेज तक का रहने वाला था। लेकिन कंपनी को जो इक्विपमेंट चाहिए थे मेंटेनेंस और एक्सपेंशन के लिए उनमें कुछ डिले हो गया क्योंकि ग्लोबली शॉर्टेज चल रही थी कंटेनर्स की। उसकी वजह से जो उन्होंने शटडाउन प्लान किया था वो अक्टूबर मंथ तक एक्सटेंड हो गया, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इसलिए जो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो कम होके 53% तक आ गई थी। और इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की कम होने की वजह से जो रेवेन्यू पे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अभी सभी प्लांट की मेंटेनेंस और एक्सपेंशन हो चुकी है, सभी प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ चुकी है और सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। क्वार्टर 2 में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो 62% थी। अभी जो जनवरी में कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करा है उसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 67% आई है। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है तो कंपनी का रेवेन्यू भी क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रहा है, प्लस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। अक्टूबर मंथ तक सभी को पता लग गया था कि जो प्लांट की मेंटेनेंस और एक्सपेंशन है उसको होने में डिले होगा, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये स्टॉक 100 रुपीज के प्राइस के नीचे जाएगा।
इवन प्रमोटर्स को भी यही लगता था कि ये स्टॉक 100 रुपीज के प्राइस के नीचे नहीं गिरेगा, तो प्रमोटर इस पॉइंट पे बाइंग कर रहे थे। लेकिन क्योंकि पूरी स्टॉक मार्केट में ह्यूज करेक्शन चल रही थी, तो जो बिग ब्लॉक शेयर है ये 15% गिर गया दिसंबर मंथ के बाद। तो प्रमोटर ने इस पॉइंट पे भी बाइंग करी थी। जैसे स्टॉक का प्राइस गया, प्रमोटर ने यहाँ पे भी बाइंग करी, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये स्टॉक 50 रुपीज पे प्राइस पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में बिग ब्लॉक शेयर की बाइंग करी ओपन मार्केट से। इस टेबल में आप देख सकते हैं जो प्रमोटर हैं उन्होंने ह्यूज अमाउंट में अगस्त मंथ में भी बाइंग करी और सितंबर मंथ में भी बाइंग करी। और क्योंकि बिग ब्लॉक कंपनी अब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे डिक्लेयर कर रही है, प्लस कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव हो रही है, तो मैंने भी नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ में ह्यूज अमाउंट में स्टॉक में बाइंग करी। अभी मेरे पास 5205 शेयर है जिनकी एवरेज प्राइस है 70 रुपीज 80 पैसा, और मेरी टोटल 3,68,000 की इन्वेस्टमेंट है बिग ब्लॉक शेयर में। और जो शंकर शर्मा है जो कि एक एस इन्वेस्टर माने जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उन्होंने भी बिग ब्लॉक शेयर में बाइंग करी थी 6 मई 2024 को, और उन्होंने 3,65,000 शेयर परचेज करे थे, यानी कि 0.52% शेयर परचेज करे थे बिग ब्लॉक कंपनी के। और मैं बिग ब्लॉक कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि सिर्फ 12 रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी 2 लाख के ऊपर की इन्वेस्टमेंट है बिग ब्लॉक शेयर में, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने बिग ब्लॉक शेयर में बाइंग तब स्टार्ट करी थी जब शेयर का प्राइस 120 रुपीज पर शेयर ट्रेड हो रहा था, और उस समय मैं टारगेट प्राइस 150 रुपीज का कंसिडर करके चल रहा था। आज की डेट में मेरे पास 5205 शेयर है जिनकी एवरेज प्राइस है 70 रुपीज 80 पैसा। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का वो 58 रुपीज चल रहा है, यानी कि अभी मुझे 18% का लॉस हो रहा है बिग ब्लॉक शेयर में, और अभी भी मैं टारगेट सेम ही कंसिडर करके चल रहा हूँ 150 रुपीज का, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नेक्स्ट 1 ईयर में ये स्टॉक 150 रुपीज तक के टारगेट अचीव कर सकता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा करेक्ट करेगा, लेकिन प्राइस करेक्शन का अच्छा खासा बेनिफिट मिला मुझे। पहले स्टॉक का प्राइस 120 रुपीज था, उस समय मैं 85 शेयर ही ले पाता था 10,000 रुपीज में, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज के आसपास ट्रेड होने लग पड़ा तब मैं 10,000 रुपीज के प्राइस में 200 शेयर्स ले पा रहा था। सेम ही कंपनी जिसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जस्ट साइक्लिक प्रेशर था उनके क्वार्टरली रिजल्ट में, और जो स्टॉक 120 रुपीज पे मिल रहा था वो 50 रुपीज में मिल रहा था, हाफ प्राइस से भी कम की प्राइस में। इस चीज ने हेल्प करा मुझे एवरेज प्राइस को कम करने में। बिग ब्लॉक शेयर के रिगार्डिंग मेरे फ्यूचर प्लान से यही है, अगर स्टॉक में और प्राइस करेक्शन होती है तो मैं और स्टॉक्स बाय करूंगा लोअर प्राइस पे, और मैं वेट करूंगा कब स्टॉक 150 रुपीज के प्राइस टारगेट अचीव करता है। अभी सभी प्लांट्स की मेंटेनेंस हो चुकी है, प्लांट्स की एक्सपेंशन हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिग ब्लॉक कंपनी पहले से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी और अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, तो स्टॉक को 150 रुपीज के टारगेट अचीव करने में कोई इशू नहीं होगा इन फ्यूचर। तो मैं अगले 1 ईयर का टारगेट प्राइस 150 रुपीज का लेके चल रहा हूँ। बिग ब्लॉक कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है, और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कंपनी में इंक्रीज कर रहे हैं। अगर कंपनी की डेप्थ की बात करें तो अभी नेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1.3 की है, और क्योंकि स्टॉक का प्राइस अभी लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है तो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 816 करोड़ की है। पी नेगेटिव में है क्योंकि कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कंपनी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में। प्राइस टू बुक रेशियो 6.2 की है। आरओई और आरओसी भी दोनों ही कम है, सेम रीजन क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इंपैक्ट हुआ था, उसका इंपैक्ट आरओई और आरओसी में भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली Q3 के रिजल्ट की बात करें तो जो रेवेन्यू है वो 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 21.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बीटा में 31% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये था मेरा फंडामेंटल एनालिसिस बिग ब्लॉक शेयर पे। बिग ब्लॉक कंपनी के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता रहूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।